आगे आज इतना सुंदर व्याख्यान हेतु मार्गदर्शिका महोदया का और जो इस पटल पर तथा फेसबुक पर जुड़े हुए अन्य जिज्ञासु तथा प्रतियोगी गण हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन हेतु हमारे ही बीच में दिल्ली से आचार्य राम सुशील मिश्र जी हैं। आप अत्यंत उत्साही जिज्ञासु तथा सुधी श्रोता हैं। आपको आमंत्रित करता हूं कि आज की मार्गदर्शिका महोदया एवं अन्य समस्त उभय पटल पर उपस्थित लोगों के प्रति आभार ज्ञापन करें। आचार्य राम सुशील मिश्र जी, स्वागत है। ओम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज इस संस्कृत विश्व संस्कृत कुटुंबकम समूह परिवार जो फेसबुक लाइव के माध्यम से और जो जूम के माध्यम से इस दोनों पटलों के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, सभी को नमो नमः। और आज मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और बड़े भैया और तो मेरा परिचय हुआ, जोड़ दिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृत जगत में कुछ परिचय बताने के बाद ही सबका धन्यवाद ज्ञापन चलेगा उसी विषय में। तो डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल भैया जी और डॉक्टर श्री प्रकाश रंजन मिश्र जी और संपूर्ण इस वांग्मय को जो चला रहे हैं, सबको हम लोगों तक घर में बैठे और जो अत्य तत्त सर्वत्र जहाँ जहाँ से विभिन्न प्रदेश, जिला और गांवों से जुड़े हुए हैं और वो संस्कृत जगत के लिए बहुत ही विशेष रूप से लाभदायक है। बहुत सारे लोगों के नीचे आता है कि हम नहीं जुड़ पाते, नेटवर्क नहीं रहती है, तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और सर्वप्रथम कि आज मैं तो जब सुन रहा था मैडम के विषय में, तो डॉक्टर श्री संगीता वैदिकी जी जो व्याकरण भाषा विज्ञान के विदुषी हैं, तो मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज जो भैया डॉक्टर श्री चंद्रकांत दत्त शुक्ल भैया ने चालू कर दिया, तो लग रहा है दूरदर्शन का न्यूज चल रहा है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो जो इस तरह पढ़ता था उसी सिलेक्शन होता था, तो बहुत ही अच्छा किया। और उसके बाद भी 5-10 मिनट समय मांग रही थी, तो ये निश्चित ही सराहनीय है। संक्षिप्त परिचय बताने के बाद सबका धन्यवाद ज्ञापन। हमारे इसी शब्दों से हम यहाँ बगलामुखी मंदिर है, मैं काशी से अध्ययन करके ऐसे गुरु परंपरा से रहा और मेरे जो दीक्षा गुरु हैं वागदोष विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु, केदार घाट में जो गुरु जी हैं अभी भी, तो उन्हीं का मैं शिष्य हूँ गुरु परंपरा से। तो मैं काशी में रहा, व्याकरण का छात्र रहा पहले, फिर शास्त्री में जब बीएचयू में आया इंटरेस्ट देने के बाद, तो फिर मैं शास्त्री के बाद फिर मैं एमए में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। लाल बहादुर कुछ दिन एमफिल करने के बाद टेट ऐसे आदि कार्य करने के बाद संघर्ष में जीवन करते दिल्ली में छोटी स्कूटियां बना के रहते हैं, तो यही ऑफिस है और यहीं रहते हैं। और कुछ दिन लाल बहादुर भी एमफिल कर रहा। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा संस्कृत वाले आप क्या कर सकते। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाता था बनारस के बाद सफर करने के बाद, बहुत सारे गुरु जी लोग हैं जिनके द्वारा मैंने पढ़ा। अब तो क्या होता था कि बहुत हम लोग संस्कृत वालों को बहुत ही कम बोलने दिया जाता है, जैसे कोई इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, तो या मैथ का मिल जाएगा आपको, गणित का, तो कहेंगे आप लोगों क्या भविष्य है। अब वो नहीं जान रहे कि जो प्रोफेसर बने हैं, जो डॉक्टर हैं, जो विभागाध्यक्ष की कितनी सैलरी है, IAS PCS बनते हैं, तो हम लोगों को वहीं से सोच कमजोर हो जाती। क्यों? हम लोग थोड़ा सा गरीब घराने से भी रहते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो लोग डाल देते हैं गुरुकुल में, तो ये भी रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें उस टाइम की पंक्ति याद है, आज भी हम मैडम है हिंदी विभाग में, तो आती थी पढ़ाने आती थी जब वहां, तो उन्होंने बोला कि विभागाध्यक्ष थी, तो उन्होंने बोला कि जब तुमसे कोई व्यक्ति पूछे कि क्या नाम है, तुम क्या कर सकते हो, तो उससे पूछ लेना कि तुम हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, तुम क्या कर सकते हो। उनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर लेंगे, पर हम लोगों को डाउन करने के लिए ऐसा बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया ने इतना अच्छा अमुक पटल किया, और मैं तो अभी गया था वहां पे, प्रयाग भी गया था, और मेरे फेसबुक पेज में 50,000 लोग फॉलोवर है मेरा, आचार्य राम सुशील मिश्र एस्ट्रोलॉजर करके यूट्यूब चैनल में भी है। तो ये सब भगवान भगवती कृपा है। तो कुछ राजनीतिक करियर में मैं पूर्व विधायक प्रत्याशी भी था दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा से, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, पर एक संक्षिप्त परिचय बसात की संस्कृत वाला अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकता।
बस यही था, जब मैं देखा संस्कृत कितना क्रमबद्ध तरीके से और विभिन्न विद्वानों से, देखिए आज हमारे बीच ये डॉक्टर संगीता वैदिकी जी को जोड़े, और मैं देखता रहता हूँ झारखंड से, किसी को बिहार से, कहीं लाल बहादुर से विद्वान को भी, कहीं संपूर्णानंद से, कहीं बीएचयू से, इतना सराहनीय कार्य भैया ने किया है। और ये सब जितने लोग इस ग्रुप में करते हैं, मैं तो सबको शेयर भी करता हूँ। और जोड़ने के लिए तो एक रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है कि इस पंक्ति के द्वारा मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और जितने भी हमारे साथ मेरे जैसे सुधीजन लोग और मेरे छोटे और बड़े भाई और जो बहन सब लोग जुड़ती हैं, उनका भी विशेष आभार कि आप इतना अच्छा नेट जीआरएफ के लिए इतनी अच्छी तरीके से प्रत्येक यूनिट की चर्चा की जा रही है। निश्चित ही ये सफलता का कारण सिद्ध होगा और उसमें से सभी को सफलता जरूर मिलेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पीडीएफ भी भेजी जाती है, जो उसको आप देख सकते हैं। और फिर फेसबुक में वो शायद वीडियो पड़ा भी रहता है, तो उसको सुन सकते हैं। जैसे कल व्याकरण का कुछ हमसे छूट गया था, तो मैं बाद में जाके देखा कौन सा ये विश्व संस्कृत कुटुंबकम में जाकर के, तो उसमें पढ़ा था, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा समझाए थे। तो बस यही रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति से, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको, जग में जीने या मर जाने में। तो आप मुसीबत में हम लोग हैं, और इस मुसीबत में इतना अच्छा जो स्वाध्याय का ये जो क्रम है, जो जूम मीट के माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से सुना जा रहा है और देखा जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और हम तो ऐसा आभार खुद मानते हैं और ऐसे प्रणाम अंजलि भी निवेदन करते हैं ऐसे महापुरुष विद्वानों को, जो हमारे भैया डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल भैया और क्या नाम है प्रकाश रंजन मिश्र भैया और पूरी टीम और मैडम भी हैं। तो आज सबका इतना ही करके इसी कामना के साथ, और यही कि आप ऐसा कर रहे हैं संस्कृत जगत के लिए, जल्दी से लोग करते नहीं। भागवत की छोटी सी पंक्ति से भी मैं कहना चाहूंगा, बहुत संस्कृत के और ज्योतिष के विद्वान आज भगवती की ऐसी कृपा, आप दिल्ली में, हम तो कहेंगे कभी आप आइएगा, तो एक दास को, माई को छोटा सा दास ही है, तो आप एक बार आइएगा तो जरूर हमारे यहाँ रहेगा। आपको बिना फोन किए भी आ जाना है। बहुत लोग जाने में आ गए तो पानी होगा, कैसे खिलाएंगे, बड़ी समस्या आ जाती है। और उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी संस्कृति सिखाती है। तो आप कभी दिल्ली आइए तो जरूर, हम आते रहते, बनारसी आते जाते रहते हैं और जगह, तो दिल्ली में आप लोगों का स्वागत रहेगा। परंतु इस पंक्ति से कि बहुत सारे लोग ज्ञान नहीं देना चाहते, मेहनत भी तो ठीक है। आज जो हम लोगों को जो पढ़ाने की विधि है ना, सेवा धर्मो परम गहना योगी नाम गम्य, तो सब लोग इतना अच्छा जो अपना अपना ज्ञान है हम लोगों तक दे रहे हैं, इसके लिए निश्चित ही सराहनीय पात्र है। और इसी कामना के साथ फिर से सभी को सर्वेभ्यो नमो नमः, यही अपनी वाणी विराम करके आज इस पटल के माध्यम से मुझको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मौका मिला। और कुछ इस अकिंचन से कुछ वाणी में बोलने में अधिक अतिशयोक्तियां हो गई, उसको भी क्षमा करेंगे। जय माई की। धन्यवाद राम कुशेल जी, सुंदर और सुविस्तृत धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको भी धन्यवाद। और पुनः एक बार सामूहिक रूप से आप सभी को नमन एवं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए